नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर, जहां मरवाही में चुनावी शंखनाद तेज हो गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह आज जाएंगे मरवाही, शाम 7 बजे बिलासपुर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में होंगे शामिल। कल सुबह 9:30 बजे जाएंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही। डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली में होंगे शामिल। इस दौरान आम सभा को भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के नामांकन रैली में शामिल होंगे। आम सभा को भी वहां वो संबोधित करेंगे और कल सुबह वो 9:30 बजे गौरेला पेंड्रा मरवाही जाएंगे और वहां पर वो डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इस दौरान वो आम सभा को भी संबोधित करेंगे। एक ही सीट पर उपचुनाव है छत्तीसगढ़ में और काफी अहम सीट। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई मरवाही की और अजीत जोगी का कब्जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के साथ अब मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस ने भी 8 मंत्री 50 विधायक अब तैयारियों में लगाए हैं। और मुंगेली, जहां ऋचा जोगी की जाति का मामला, ऋचा जोगी की मांग को खारिज किया जा सकता है। ऋचा जोगी ने दस्तावेज पेश करने के लिए मांगा है और समय। मामले में छानबीन समिति की समीक्षा जारी है। मामले में आज आ सकता है कोई फैसला। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से मचा है सियासी बवाल। तो ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला है। उन्होंने समय मांगा था अपने दस्तावेज पेश करने के लिए, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मांग को खारिज किया जा सकता है। 7 सदस्यीय टीम अब पूरी समीक्षा इसकी कर रही है। आज इस पर फैसला आ सकता है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है। चुनावी मैदान में सभी को आने देना चाहिए और चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। जब से मैं देख रहा हूं केवल जाति प्रमाण पत्र के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। राजधानी में कोकीन सप्लाई मामले में बड़ी खबर। कोकीन सप्लाई मामले में पकड़ी गई लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है और साथ ही वो डीजे भी है। राजधानी के कई होटल्स में वो परफॉर्म करती थी। हाई प्रोफाइल पार्टियों में कोकीन सप्लाई करती थी। रईसजादों पर रहती थी नजर, रईसजादों पर मॉडल की नजर रहती थी। तो लड़की जो पकड़ी गई है ये मॉडल है और मॉडलिंग की आड़ में ये कोकीन सप्लाई भी करती थी। ये लड़की खुद को डीजे भी बताती है, ये लड़की डीजे भी है। लेकिन सबसे अहम बात, एक तो ये परफॉर्म करती थी हाई प्रोफाइल पार्टीज में, दूसरा इस मॉडलिंग की आड़ में ये कोकीन भी सप्लाई करती थी। जो रईसजादे हैं उन पर इसकी नजर रहती थी। और रायपुर से खबर, क्वींस क्लब गोलीकांड का मामला। क्लब के बार का टेंडर रद्द हो सकता है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। संचालक के जवाब से आबकारी विभाग संतुष्ट नहीं और बार का लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान शराब परोसी गई थी और इसी को लेकर अब आबकारी विभाग ने संचालक से जवाब मांगा था, लेकिन संचालक के जवाब से आबकारी विभाग संतुष्ट नहीं है और बार का टेंडर अब रद्द हो सकता है। और अंबिकापुर, जहां लेमरू अभ्यारण्य को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मेरे पास बार बार खबर आ रही है कि लोग लेमरू हाथी अभ्यारण्य से सहमत नहीं और प्रशासन का दबाव है। विभाग के लोग ग्रामीणों के पास बार बार जा रहे हैं, लोग भय में हैं। सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बिना कोई भी जमीन अभ्यारण्य में नहीं ले सकता।
एक और समस्या लेबरू अभ्यारण्य को लेके भी है और मेरे पास बार बार ये खबर आ रही थी कि लोग सहमत नहीं हैं और दबाव है प्रशासन का कि उनके पास लोग जा रहे हैं, विभाग के लोग जा रहे हैं और भय में थे कि भाई हमको मंजूरी शायद देनी पड़े। तो एक ये भी मकसद था आज आने का कि लोगों को ये रहे स्पष्ट कि कोई ले नहीं सकता। आपकी सहमति के बिना लेमरू अभ्यारण्य कोई क्षेत्र नहीं जाएगा। तो आप सहमत हैं? गांव के साथ हैं क्या? अगर गांव ले नहीं चाहते हैं और फिर भी किया जाए तो मैं भी बैठूंगा। दंतेवाड़ा जहां नक्सली कैंप ध्वस्त, दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में कैंप ध्वस्त, मिरतुर क्षेत्र के इंद्रीपाल के नक्सली कैंप ध्वस्त, सुरक्षा बलों को देख भागे नक्सली कैंप से 2 राइफल बरामद, मौके से विस्फोटक सामान भी बरामद, आसपास के इलाके में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में मिले 2619 नए मरीज, राजधानी रायपुर में मिले 339 मरीज, कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,47,000 के पार। 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक राज्य में 1306 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की ड्यूटी कोरोना में लगाने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे है। यहां का काम वार्ड बॉय या फिर नर्स संभाल रही है। सिरपुर में 20 गांवों के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, जहां सहायक चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित 11 कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है। लेकिन इसमें भी अधिकारियों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटरों में लगाने के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ नर्स या फिर वार्ड बॉय के सहारे संचालित हो रहा है। महामारी के चलते जैसा कि हमारे जिले में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्तर पे और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और साथ में 222 उप स्वास्थ्य केंद्र है और 5 शहरी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र है और उसके अलावा हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता है उसमें चिकित्सा अधिकारी और आरएमए, फार्मासिस्ट और उसके साथ लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सेज, एमपीडब्ल्यू और एएनएम्स। तो इनमें अभी तो अधिकांश लोगों की ड्यूटी सामुदायिक सर्वे अभियान में लगी हुई है और उसके साथ साथ हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगी। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण जिला कमांडेंट पी सिदार ने परेड के साथ किया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन वाले नगर सैनिकों को शाबाशी मिली और खराब प्रदर्शन करने के लिए फटकार भी लगाई गई। जिला प्रमुख जो जिला सेनानी होता है कार्यालय निरीक्षण आस्था जो साल में एक बार होता है और इसमें जवानों का परेड, किट, टर्न आउट और कैंप का लेआउट और भी आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्रियों का निरीक्षण। इसके अतिरिक्त अभी फायर डिपार्टमेंट भी हमारे अंडर में आने के कारण फायर का भी समस्त सामग्री एवं वाहनों का निरीक्षण आदि किया जाता है। सोशल डिस्टेंस देखते हुए किस तरह उनके निर्देश दिए गए थे और उसमें क्या परेड कराया गया? कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उपरोक्त कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जिसमें जवानों को 2 गज की दूरी, मास्क अनिवार्य। बिलासपुर में 2 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ता को पुलिस ने पेंड्रा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेमिका को पाने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। अपहरणकर्ता पुलिस मासूम को लेकर ट्रेन से ग्वालियर भागने के फिराक में थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का पीड़ित परिवार की एक शादीशुदा महिला का प्रेमी था और उसे पाने के लिए मासूम का अपहरण किया। इस तरह से 24 घंटे के अंदर हमने बच्चे को बरामद कर लिया है और जो आरोपी है उसको भी बरामद करके उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये जानकारी मिला है कि आरोपी जो है ग्वालियर निवासी है और भिंड जिले में वो उसका आधार कार्ड के हिसाब से वो भिंड जिले का निवासी है, जो यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले वो यहाँ पर आया था
और जो प्रार्थी हैं परिवार में जो एक महिला है उसका विश्वास जीत लिया था चैटिंग और फेसबुक के माध्यम से, और वह संबंध स्थापित करना। संदिग्ध अवस्था में छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से लड़कियों को तमिलनाडु पासिंग की एक बस में ले जाते हुए सरगुजा मणिपुर पुलिस ने पकड़ा है। लड़कियों के पास ना तो कोई वैध दस्तावेज हैं, ना ही लिखित में किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर। ऐसे में पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रही हूँ मैं। क्यों जा रही हैं? अभी मैं कपड़ा सिलाई करने जा रही हूँ। कौन सा कंपनी? बेस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन। चेन्नई जा रहे हैं। क्या करने? सिलाई करने। अच्छा, तो क्या घर से पूछ के जा रहे हो? कौन लेने आया, कहाँ है? हाँ, पूछ के जा रही हूँ। अच्छा, चेन्नई जा रहे हैं। कैसे पता चला कि चेन्नई में काम है? हम लोग का जसोदा मैडम से बात हुआ था, और हम लोग पहले भी कंपनी में काम कर चुके थे 1.5 साल, और सिलाई करते हैं वहाँ पे। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में पिछले 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके लिए नया एक्सरे इंस्टॉल होने का प्रक्रिया वो चालू हो गया है। वो जल्दी नया एक्सरे मिल जाएगा हमें। विभाग के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यहाँ पर जो आम पब्लिक उनको काफी दिक्कत होता है सर, बाहर दूर जाना पड़ता है। नहीं, विभागीय सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और जल्दी से ही हमको नया एक्सरे मिल जाएगा। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी बता दिया और वो भी जल्दी ही इसे। रायगढ़ में 3 करोड़ के धान और बारदाने घोटाले में सारंगढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हैं। जिले के उलखर और बरदुल्हा धान खरीदी केंद्र में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सारंगढ़ थाने में दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सारंगढ़ थाने में 409-34 का अपराध 5 लोगों पर दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। 5वां आरोपी अभी अपने सकुनत से फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चाकू मारकर सरेराह कारोबारी की हत्या के मामले में सियासत गरमार गई है। बीजेपी के बड़े नेता कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियों पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। रायपुर की घटना शर्मिसार करने वाली है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं कांग्रेस घटना को दुर्भाग्यजनक बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए। सांसद ने जिस विषय को कहा है, मेरा ख्याल है उस विषय पर वही बहुत स्पष्टता से आपको जवाब दे पाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सांसद ने जिस विषय को कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है, और जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ये घटना घटी और हाथरस में जो घटना घटी है उनके शब्दों का हेरफेर हो गया है। वो अपनी भावना को मुझे लगता है कि शब्दों में सही ढंग से नहीं रख पाई, इसलिए मैंने कहा कि सांसद से ही उस विषय पर स्पष्टता के साथ में पूछा जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाली की स्थिति में है। जिस प्रकार से लगातार आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, चाहे वो अन्य अपराध के मामला हो, महिलाओं के दुष्कर्म का मामला हो, और इसी प्रकार से दिन दहाड़े गुंडागर्दी रायपुर के लिए आम बात बन गई है। कल जय स्तंभ चौक की जो घटना है, वास्तविक में पुलिस के पोल और इस सरकार के पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल करके रखती है। आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाना और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना, यह सरकार और पुलिस दोनों की प्राथमिकता में है। जयस्तंभ चौक राजधानी में जो घटना हुई है वह दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को कहा गया है, और न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण जीने के लिए देना यह पुलिस का दायित्व है, और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है।
उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को जो शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद को छोड़ दिया तो हमेशा शांत प्रदेश रहा है, ये जो अपराधगढ़ बनता जा रहा है, इससे इसको बचाना पड़ेगा और सरकार को इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा। बालाघाट पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह की पत्नी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। कवर्धा दौरे पर गए मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनकी पत्नी को 4 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों को 4 लाख देने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि घटना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने उदारता दिखाते हुए पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई। छत्तीसगढ़ की सरकार तो उदारतापूर्वक बहुत आगे आके कार्रवाई की है और लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, तब उन्होंने अनाउंस किया कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे और बाद में रेड क्रॉस के जरिए खाली 1 लाख रुपए की राशि मिली है, बाकी का अब तक प्राप्त हुआ। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बालाघाट में एक मनचली शराबी की जमकर एक महिला ने सबक सिखाया। महिला ने शराबी को खंबे से बांधकर जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई का वीडियो सामने आया। महिला ने इसलिए शराबी की पिटाई की क्योंकि नशे में धुत होकर महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ कर रहा था। फिर क्या, महिला ने इसको अच्छे से सबक सिखाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नशा सर पे सवार था, लेकिन इस महिला ने इनका नशा पूरी तरीके से उतार दिया। और नशे में धुत तो सवार यह आदमी महिला के घर में घुसा और छेड़खानी कर रहा था, लेकिन इस मनचली की पिटाई के बाद जो नशा सर पे सवार था वो उतर गया। और अब बात उस बारिश की जिसकी वजह से हैदराबाद में हाहाकार मच गया। महज 24 घंटे के भीतर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे जनजीवन तहस नहस हो गया। भारी बारिश की वजह से चट्टान गिरी, 8 लोगों की जान चली गई। हैदराबाद में बारिश का कहर। पानी में डूबा निजामों का शहर। बारिश से गिरी चट्टान, 8 की गई जान।
हैदराबाद में हाहाकारी बारिश। 10 साल नहीं, दशकों बाद हुई है ऐसी बारिश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी भयानक बारिश ना तो किसी ने देखी होगी, ना ही सोची ही होगी। जरा देखिए इन तस्वीरों को, लग रहा है जैसे पानी की ये रफ्तार हाहाकार मचा के ही दम लेगी। जहां कभी पानी नहीं दिखता था, वहीं अचानक जलप्रपात की धारा बहने लगी। पानी सड़क पर उछल कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने लगे। मेट्रो के दरवाजे से ऐसे पानी बहने लगा जैसे डैम का दरवाजा खुला हो। गलियों में पानी की ऐसी लहर उठने लगी जैसे समंदर ने दस्तक दे दी हो। बारिश इतनी तेज थी कि हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में उसकी वजह से चट्टान घर पर आ गिरी, जिसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। चांद्रायनगुट्टा पीएस के लिमिट्स में 2 घरा में बारिश के वजह से और घर का जो कंपाउंड वाल रहता और पीछे से थोड़े पत्थरा भी आके वो कंपाउंड वाल को लगने से वो कंपाउंड वाल के पत्थरा और पूरा बोल्डर्स वो लोगों के ऊपर गिर के 2 घरा में जुमला 8 जन का इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे। पुलिस घायल लोगों को ओवैसी अस्पताल में ले गई, जहां 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बुरी तरह से जख्मी 4 लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ पे आए इमीडिएटली फौरन हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसए और पूरे सब टीम मिलके सब जो कुछ भी मरहूम है वो लोगों को और मार लगे थे उनको सबको भी ओवैसी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट करें और उसमें 4 जख्मी है, वो लोगों का कंडीशन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बाद में मालूम पड़ता। हैदराबाद में बारिश का आलम यह है कि महज 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर में हुई, जहां 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। आलम यह था कि कई जगहें कारें बहने लगी। कहीं मोटरसाइकिल के साथ इंसान भी बहते दिखे। रेस्क्यू के लिए सड़कों पर नाव तैरती दिखी। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात कोरोना काल में खस्ता होती देश की अर्थव्यवस्था की, जिसमें भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। मतलब ये इस साल भारी नुकसान तय है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि नया साल भारत का होगा। 2020 में अर्थव्यवस्था का बंटा धार। अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट। 2021 में 8.8% की होगी बढ़त। 2021 का बादशाह होगा भारत। भारत कैसे बादशाह बनेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि साल 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किस संस्थान ने क्या आशंका जाहिर की है। सबसे पहले बात विश्व बैंक की, जिसने दक्षिण एशिया आर्थिक रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 9.6% घटेगी। विश्व बैंक के अलावा मूडीज समेत कई बड़ी दूसरी रेटिंग एजेंसियां पहले से ही भारत की जीडीपी में गिरावट की आशंका जाहिर कर रही है। अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। लेकिन नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। वित्त वर्ष 2020 में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट हो सकती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5.8% गिरावट आने का अनुमान है।
जबकि फायदे में सिर्फ चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था में 1.9% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुताबिक अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरे पहलू यानी कि नए साल में अर्थव्यवस्था में बड़ा बूम भी नजर आ रहा है और जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसे ही सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मतलब ये कि IMF के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। वो चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। आपको बता दें कि अगले वित्त वर्ष में चीन की अर्थव्यवस्था तकरीबन 8.2% वृद्धि हासिल करने का अनुमान है, जबकि नए साल में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था 5.2% की जोरदार बढ़त दर्ज कर सकती है। मतलब ये कि इस बुरे साल के बाद भारत एक बार फिर अपना लोहा मनवाएगा और भारत का ही होगा 2021। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज़ के